माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास आप लोग ध्यान से सुनेंगे और विशेष रूप से माता पिता बच्चे लोग, आप सुनने के बाद यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है, सही लगा है, अधिक से अधिक लोगों को इसको भेजन करके देने का कष्ट भी करें। हो सकता है आपने इस क्लास को किसी व्यक्ति को किसी ग्रुप में डाला, उसके कारण किसी न किसी व्यक्ति का जीवन बच जाए, अपने पाप में जीवन से वो लौट करके आए। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा, इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, टिप्पणी लिखना और अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास को आप भेज करके भी देना। हाल ही में मुझे ऐसे एक विवाह में भाग लेना पड़ा। एक कैथोलिक की बेटी का विवाह एक अन्य धर्म के लड़के के साथ। उसके पीछे पीछे अनेकों बातें मेरे मन में जो आया, वो समाज को, उनके पेरेंट्स को, अन्य लोगों को कितना ठेस पहुंचाता है, मुझे उसमें भाग लेकर के पता चला। और एक सवाल अधिकतर लोग करते हैं, हम जिसे प्यार करते हैं उसे छोड़ करके जो माता पिता जैसे बोल रहा है उनके साथ विवाह करना, हमने जिसे प्यार किया उनके साथ चीटिंग नहीं है क्या? ऐसा करना गलत पाप नहीं है? हम लोग वयस्क हैं, इतना उम्र हुआ, अब डिसीजन लेने का अधिकार हमें भी है। अनेकों ऐसा सवाल आजकल के माता पिता को बच्चों का जो निर्णय है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडर्न जमाना है। हम लोगों के हृदय की उन इच्छाओं को माता पिता नहीं समझ पाता। वो जो बॉन्ड वो माता पिता नहीं समझ पाता। अनेकों डायलॉग हमें ऐसा मिलेगा। कुछ लोग माता पिता जब मना करते हैं इस प्रकार का विवाह से, तब ठीक है, आप लोगों को हम सुन लेंगे, लेकिन एक बात है, मैं आगे किसी और से विवाह नहीं करूंगा, नहीं तो करूंगी। आपकी बात पर मैं मानूंगा, आप लोगों को दुख दे करके मैं किसी के साथ भागना नहीं, लेकिन मैं विवाह भी किसी के साथ नहीं करूंगा। इस प्रकार डायलॉग, वहां पर माता पिताओं को अपने बच्चों की इच्छा के सामने झुकना पड़ रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकार के मिक्सड मैरिज का विषय में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है, यदि एक क्रिस्तीय व्यक्ति, चाहे लड़की हो या लड़का,
अन्य जाति के किसी के साथ विवाह करना है और वो आग्रह कर रहा है, कलीसिया बहुत ही दुख पीड़ा के उस अवस्था में उसके लिए अनुमति देती है। हाँ, कुछ शर्तों के ऊपर है, अनुमति देती है। शर्त इस प्रकार है, जब तुम एक गैर क्रिश्चियन या गैर कैथोलिक के साथ विवाह करते हैं, तब शर्त नंबर 1 ये है, कैथोलिक चर्च के अंदर विवाह कर देगा, लेकिन इसके बाद कोई अन्य ऐसे धर्म का संस्था का सेरेमनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो अन्य धर्म के व्यक्ति, कैथोलिक व्यक्ति को अपना ईश्वरीय विश्वास में, चर्च जाने में, संस्कारों को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। तीसरा, इस विवाह में जन्म लेने वाले बच्चे, उन बच्चों को क्रिस्तीय विश्वास में, कैथोलिक विश्वास में ही पालन पोषण करेंगे। इस प्रकार का 3-4 पॉइंट को लिखित में देना पड़ता है। इसके बाद कैथोलिक चर्च इस ऐसे एक अवस्था है, पीड़ाजनक अवस्था है, उसमें अनुमति भी देते हैं और उसमें वार्निंग भी दे रहा है। आगे चल करके इसमें उस कैथोलिक व्यक्ति को बहुत कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ता है। इसलिए कलीसिया वार्निंग देते हैं और कोई ऑप्शन सामने ना होने के कारण उस कैथोलिक विश्वासी के जीवन को बचाने के लिए उसी व्यक्ति अपने विश्वास में, प्रभु में विश्वास में लगे रहने दो, इस उद्देश्य से इसके लिए अनुमति देते हैं। अभी सवाल बार बार ये आते हैं, क्या ये बच्चे किसी को प्यार किया, डेटिंग किया, पता नहीं क्या क्या है। आजकल हम लोग इतना वर्षों से परिचय है, बट बेस्ट फ्रेंड है, कई नाम दिया हुआ है उस रिलेशन का, उसको छोड़ना चीटिंग है, धोखा है। हम ऐसा धोखा नहीं दे सकते, हमने वचन दे दिया। पता नहीं क्या क्या डायलॉग मिलते हैं। सच क्या है? आपने उन व्यक्तियों से अगर रिश्ता तोड़ करके कन्या विवाह में आते हैं तो उनको धोखा दे रहा है या आप सही कर रहा है? आप सचमुच में धोखा कहां दिया है, इसको सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेंगे। यदि एक क्रिस्तीय व्यक्ति जो बपतिस्मा ग्रहण किया है, क्रिस्त का शरीर का अंग है, क्रिस्त के साथ उनका इस बपतिस्मा के द्वारा विवाह हो चुका है, ऐसे व्यक्ति यदि अपने मन में किसी को वादा दे रहा है, लव अफेयर्स में है या डेटिंग में जा रहा है, यहां एक बात और मैं बोल करके देना चाहता हूं, किसी से लव करना या डेटिंग में जाना, अनेकों वर्षों से हम लोग बेस्ट फ्रेंड था, ये सब विवाह के पूर्व में जो मंगनी होता है वो मंगनी नहीं है। वो मंगनी नहीं है, वो एंगेजमेंट, विवाह का एंगेजमेंट नहीं हुआ है। आप दोस्त था, आप लव अफेयर में था, कुछ भी हो, कोई भी नाम उसको दे दो आप, वो एक एंगेजमेंट नहीं है। आपने उनको वादा दिया, वो वादा तोड़ रहा है, वो चीटिंग है बोलने के लिए। सबसे पहले धोखा किसके साथ हुआ? आपने प्रभु में बपतिस्मा ग्रहण कर प्रभु का शरीर का अंग बना, यदि आप अन्य जाति के साथ इस प्रकार का रिलेशन कर रहा है, सबसे पहला आपने धोखा दिया ईश्वर को। यू चीटेड गॉड। मैं थोड़ा सा वचन पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने जब इस्राएली लोगों को कनान देश की ओर लेकर के जा रहा था, तब मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने नियम दिया, विवाह का नियम दिया।
डिट्रोनमी चैप्टर 7 वर्स 3, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम ना तो उनसे विवाह करोगे, ना अपनी पुत्री को उनके पुत्र को दोगे, और ना अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करोगे। जिस देश में तुम प्रवेश कर रहा है वहां पर अंधविश्वास के लोग, अन्य विश्वास में अन्य देवी देवताओं के पूजा करने वाले लोग हैं। तुम उस देश में जब प्रवेश करेगा, उस प्रवेश करने के पूर्व में ईश्वर मूसा नबी के द्वारा एक नियम दे रहा है, तुम मेरे संतान हो, ईश्वर के संतान हो, इसलिए तुम उनसे विवाह नहीं करना, ना तुम्हारे पुत्री को ना पुत्र को उनके संतानों के लिए विवाह में देना। एक क्लियर कट नियम दिया। आगे लिखा है वाक्य 4 में, क्योंकि वे तुम्हारे पुत्रों को मुझसे विमुख कर उनसे पराये देवताओं की पूजा कराएगी। यही कारण है मैंने जिस विवाह में भाग लिया उसके अंदर मैंने देखा कैथोलिक परिवार अन्य देवी देवताओं का पूजा, क्योंकि उनके विवाह में पूजा होता है, उस पूजा में भाग लेना पड़ा। प्रभु वाणी दे रहा है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 3 और 4 के द्वारा, तुम इस प्रकार का कार्य नहीं करोगे। देखो, लेकिन वे कनान देश में प्रवेश किया, इससे हमें मालूम है गणना ग्रंथ अध्याय 25 में भी मिलेगा, शित्ती में हजारों लोगों का मृत्यु का कारण यही हुआ। वहां के अन्य जाति के देवी स्त्रियों के साथ उनका रिश्ता बनना और उन स्त्रियों के द्वारा अन्य पराये देवताओं का पूजा करवाना, इस कारण अनेकों का मृत्यु शित्तीम नाम की जगह पर होता हुआ। गणना ग्रंथ अध्याय 25 में इसका मतलब कनान देश में ईश्वर के इस नियम का वे लोग उल्लंघन किया। इस कारण हमें मालूम है आगे चल करके वे बाबुल की गुलामी में गया। बाबुल के गुलाम में क्या कारण है? सत्य ईश्वर को छोड़ करके, उस ईश्वर से प्रार्थना नहीं, उसकी भक्ति नहीं, तुम बपतिस्मा लेकर के इस प्रकार का कार्य करोगे, तुम्हारा जीवन निर्वासन में होगा, गुलामी में, शैतानी गुलामी में। तुम्हारे जीवन में अन्य लोग अधिकार जमाएगा। यही कार्य हम लोग देख रहा है। बाबुल निर्वासन 70 वर्षों के लिए यह गुलामी रहा। उस गुलामी में रह करके वे लोग पश्चाताप किया, अपने पापों को स्वीकार करते हुआ, तभी ईश्वर उनको वहां से निकालते हैं, वापस यूदा देश भेजते हैं। वहां यरूशलेम में मंदिर बनाते हैं और उस यरूशलेम में मंदिर बन गया, अर्थात ईश्वर उनके साथ हुआ। वहां पर फिर से हम लोग देखते हैं यस्रा के द्वारा यही नियम उनको सुनाया, अब कम से कम तुम लोग पश्चाताप करना, ऐसे विवाह संबंध से तुम लोग दूर रहना। यस्रा का ग्रंथ अध्याय 9 को पढ़ना चाहूंगा। यस्रा का ग्रंथ अध्याय 9 उसके वाक्य 12 में डायरेक्ट जाते हैं। वहां पर ईश्वर का वचन कहते हैं, इसलिए तुम ना तो अपनी पुत्रियों का विवाह उनके पुत्रों के साथ करोगे और ना अपने पुत्रों का उनकी पुत्रियों के साथ, तुम ना तो कभी उनके साथ शांति करोगे। देखो, विवाह का रिश्ता इस प्रकार नहीं करना, ये एकदम स्ट्रिक्ट नियम। और समृद्धि में तुम उनकी सहायता मत करो। ऐसा करने से तुम शक्तिशाली बनोगे। उस देश की अच्छी फसलों को
तुम खा पाओगे। कब? जब ईश्वर के इस नियम का पालन करोगे। इस प्रकार का रिश्ता प्रभु मना कर रहा है। इसके बाद आगे लिख रहा है, तभी तुम उस देश में चिरस्थायी रूप से रह पाएगा, अन्यथा तुम्हारा सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्य, सब कुछ इस अंधविश्वास के कर्म के कारण छीन जाओगे, नष्ट हो जाओगे। स्वर्ग का राज्य तुमसे छीन जाओगे। मैं थोड़ा सा एक और उदाहरण लेना चाहता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 24, सब लोग उस अध्याय 24 को थोड़ा पढ़ना। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 बहुत ही सुंदर अध्याय है। वहां पर अब्राहम अपने घर के जो बुजुर्ग एक नौकर हैं उनको बुला करके कुछ नियम देता हुआ। अब्राहम का पुत्र इसहाक के लिए, अब्राहम उनका परिवार सब अभी कनान देश में रहते हैं। तब अब्राहम ने अपने नौकर एलियासर को बुला करके कहते हैं, मेरे बेटे इसहाक का विवाह इस देश की कन्या से नहीं होनी चाहिए जहां हम रह रहा है। तुम मेरे देश में, मेरे कुटुंब में जाओ ना, वहां से मेरे पुत्र के लिए एक लड़की को लेकर के आना। जिस देश में चाहे नौकरी के नाम पर, या अन्य पढ़ाई के कारण, किसी के कारण तुम आकर के रह रहा है, उस देश का, उस संस्कृति का, उस देवी देवताओं का पूजा करने वालों के साथ तुम्हारा विवाह रिश्ता नहीं रचना। तुम्हें नौकरी के नाम पर या अन्य किसी के नाम पर तुम्हें देश विदेश में जाकर रहना पड़ेगा, लेकिन यहां पर ईश्वर का नियम दे रहा है, वहां तुम विवाह रिश्ता वहां के लोगों के साथ नहीं जोड़ना। देखो, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। अब्राहम ने अपने उस बुजुर्ग नौकर से कसम खिला करके क्या कहते हैं, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच में मैं रहता हूं, उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहां मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुन करके लाना। वहां पर नौकर बोल रहे, मैं आपका देश नहीं जान रहा है, आपके निकटवर्ती संबंधियों को नहीं जान रहा है। उसके लिए भी उत्तर अब्राहम दे रहा है, जिस ईश्वर ने मुझे यहां कनान देश में लेकर के आया, वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा, जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। इस प्रकार वो नौकर जाते हैं। इसलिए मैंने बोला इस 24वां अध्याय उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 को पढ़ना। यहां पर किस प्रकार ईश्वर उनकी मदद करता है। किनकी मदद किया? जिसने निर्णय किया कि मेरा पुत्र का विवाह केवल मेरे कुटुंब से, मेरे जाति से, मेरे विश्वास में रहने वाले लोगों के साथ ही होगा। ऐसे निर्णय करने वाले व्यक्ति को ईश्वर ने उनके लिए उचित जीवन साथी दिया। परेशानियां होगा, देरी हो रहा होगा, ये तुम्हारी परीक्षा का समय है। मेरे बेटी का विवाह के लिए भी इसी प्रकार अनेकों रिश्ता अन्य डिनोमिनेशन से मेरे को मिल रहा था, लेकिन कैथोलिक चर्च का बहुत ही कम आ रहा था रिश्ता। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का आ रहा है, धनियों का, बिजनेसमैन का आ रहा है, पता नहीं ऐसे ऐसे विदेश में काम करने वाले बहुत लोग। एक दो लोग मेरे से झगड़ा भी किया,
मैंने जब मना किया, आप फलाना चर्च में जाते हैं, हम नहीं, हम केवल कैथोलिक से विवाह करेंगे, ये जवाब देने के कारण कई लोग, दो लोग मुझे याद है, मेरे से झगड़ा किया, भला बुरा कहा। तब भी मैंने बोला नहीं, प्रभु मुझे देगा। प्रभु ने दिया। देरी थोड़ा तो लगा, हम लोग बहुत दुखी हो रहा था, 24 साल उम्र से हम लोग देख रहा था, 3-4 साल बीतते जा रहे हैं, हम लोगों के मन में आग लग रहा है, फिर भी मुझे मालूम था मेरा प्रभु मुझे उचित रिश्ता देगा। मिला। हमें इंतजार करना है, प्रभु देने वाला है, एक हमें निर्णय करना है। मैं एक कैथोलिक विश्वासी हूं, मुझे इस कैथोलिक विश्वास में ही विवाह होना है, मुझे प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना है, उससे बगैर मैं स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे प्रभु के माँ, ईश्वर की माँ का आदर करना है, उनकी भक्ति, संतों की भक्ति, और जो कलीसिया का शिक्षा के अनुसार मुझे जीवन जीना है। विवाह हो या ना हो वो प्रभु के हाथ में दीजिए, लेकिन हमारी ओर से हमें क्या निर्णय करना है, इस प्रकार का एक निर्णय। यदि ऐसा निर्णय नहीं कर रहा है, आपको एक व्यक्ति पसंद आया, उसका क्या विश्वासी जीवन है, उसका क्या जीवन है, उसका कौन ईश्वर है, ये कुछ नहीं देख रहा है, अंधविश्वास में पड़ गया, प्रेम में, अंध प्रेम इसमें पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो सबसे पहले आप धोखा दिया ईश्वर को। ईश्वर ने विवाह को एक संस्कार बनाया, 7 संस्कार प्रभु ने बनाया। भाई पवित्र बाइबल के अनुसार हमें मिलेगा 7 संस्कार। प्रभु ने जो कार्य किया, जिसके द्वारा जो कृपाएं हम लोगों को मिल रहा है, उसका वो जो कार्य संस्कार, उनमें एक विवाह संस्कार प्रभु ने ठहराया। ईसा मसीह ने विवाह संस्कार को ठहराते हुए ईश्वर उत्पत्ति में जब आदम और हेवा का विवाह करवाया, उसी वचन को बता करके इस विवाह को एक संस्कार ठहराया। उस विवाह को इसलिए ईश्वर इतना पवित्र मान रहा है। आप लव ऑफर्स में पढ़ करके अपने जीवन को इस प्रकार ईश्वर के साथ सबसे पहले जो धोखा दे रहा है, और इस लव अफेयर्स के अंदर कई लोग लिविंग इन रिलेशनशिप में एक साथ एक जगह पर रह रहा है, एक ही कमरा में रहा, विवाह नहीं हुआ। और कई लोग गलत, जो अनहोली रिलेशनशिप हम बोल सकता है, इस प्रकार का रिश्ते में जीवन जी रहा है विवाह। इसके बाद बोल रहे हैं हम विवाह करेंगे। यह सब विवाह के पहले अपने शरीर, मन और आत्मा, इसको अपवित्र करना ईश्वर के साथ धोखा है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में पवित्रता में सृष्टि किया है, और हर मनुष्य अपने जीवन के अंत तक इस प्रकार शरीर, मन और आत्मा में पवित्र रहने की जरूरत है। आप हृदय, मेरा हृदय किसी को दे दिया, उसे बगैर नहीं जी सकता, इस प्रकार बोल करके इसका मतलब आपके लिए ईश्वर से बढ़ करके महत्व उस व्यक्ति को आपने दिया। ये ईश्वर के साथ सबसे बड़ा चीटिंग है। दूसरा, आपने चीटिंग किया अपने माता पिता को। माता पिता कितना कष्ट पीड़ा सह करके आपका पालन पोषण किया, आपका रोग में, दुख में, छोटे बचपन से कितना कष्ट, दिन रात वो सोए नहीं होंगे आपका देखभाल करते हुए, दिन रात मेहनत कर आपको पढ़ाया लिखाया, और आखिर में आपने उनको धोखा दिया। मेरी मर्जी, मैं अभी वयस्क हो गया, मैं अभी स्वयं अपना निर्णय कर सकता है,
जबकि बाइबल कहते हैं माता पिता को बच्चों के ऊपर ईश्वर ने अधिकार दिया है। बाइबल सिखाता है बच्चों के लिए उचित जीवन साथी ढूंढ करके उनका विवाह कराना माता पिता का धर्म है। यदि किसी के साथ प्यार हुआ, माता पिता को निर्णय करने के लिए देना है, ये सही है ये गलत है, और उनका कहना मानना और उस रास्ते को त्यागना जरूरी था। इस प्रकार की घटनाओं के द्वारा माता पिता अपने सोसाइटी में, अपने कलीसिया में, अन्य लोगों के सामने सिर उठा करके रहने के लायक नहीं बनता है, क्योंकि ईश्वर के साथ जो विद्रोह करने वाले बच्चे, माता पिताओं को ईश्वर को धोखा देने वाले बच्चे माता पिताओं के लिए कलंक का कारण बन रहा है। बच्चे इतना सेल्फिश बन करके माता पिताओं को दुख पहुंचा रहे। नियम है, जब तक माता पिता जीवित है उन्हें कभी दुख नहीं दोगे, उनको दुख नहीं देना। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक वचन में कम से कम 1 दर्जन आशीष दिया है। यदि माता पिता को दुख नहीं देते, उनके कहना मान करके उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाला बच्चों के लिए। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 12 के अंदर 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा के रूप में ईश्वर ने बताया माता पिता का आदर करना, उन्हें कभी दुख नहीं देना। संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हुए कोलोसियों का पत्र दिया है 6 वाक्य 1 से 3 तक यही सिखाते हैं कि बच्चे माता पिता को कभी दुख नहीं देना। आपका जीवन में सुख शांति चाहिए, यदि आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, वो माता पिताओं के द्वारा बच्चों को आता है। अब्राहम को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, अब्राहम ने उस आशीर्वाद को इसहाक उस आशीर्वाद याकूब को। इस प्रकार माता पिताओं के द्वारा ईश्वर के आशीर्वाद संतानों में आना है, परिवार में आना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 11 में लिखा है, यदि माता पिताओं को आप दुख दोगे, आपका घर का नींव उखड़ जाएगा। माता पिता के आशीर्वाद से ही किसी बच्चे का घर सुदृढ़ बनता है। इसलिए माता पिता को कभी जीवन में दुख नहीं पहुंचाना है। ऐसे गलत रिश्ता जाकर के उनको समाज में सिर नीचे कर करके चलने का अवसर आप कभी नहीं दोगे। तीसरा, आप स्वयं को धोखा दे रहा है। आप स्वयं को धोखा दे रहा है। ईश्वर ने ईश्वर के अनुरूप आपको पवित्र बनाया, लेकिन ऐसे रिश्ताओं के द्वारा आप अपने शरीर मन आत्मा को उनको दे दिया। इस प्रकार आप उनका गुलाम बन गया है। आप उनके अंगुली के इशारे पर आप चलने लगे। आपको ना ईश्वर का परवाह, आपको ना माता पिता की परवाह, आपको ना अपने भाई बहनों की परवाह। आप अपने को धोखा दे करके आपको एक अच्छा फ्यूचर हो सकता था, अच्छा पढ़ाई कर सकता था, अच्छा एक वैवाहिक जीवन हो सकता था। इस प्रकार के रिश्ते के कारण मुझे मालूम है अनेकों का जिंदगी बर्बाद हुआ है। यदि अच्छा जीवन भी आपको मिला है ऐसे रिश्ते के द्वारा, लेकिन इसके द्वारा इसके पीछे क्या क्या पाप हुआ है उस पर थोड़ा आप ध्यान रखना। किस प्रकार आप अपने को धोखा दे करके इस रिश्ते में आप आए। विवाह संस्कार आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप नहीं सोच रहा है। एक बार देखा, हाय मैसेज डाला दिन भर, फिर इसके बाद आप उसमें लगे रहे। इस प्रकार आप अपने को धोखा दिया। और चौथा एक और धोखा भी है। मान लो आपका विवाह किसी और के साथ होना चाहिए था, आपने उनको भी धोखा दिया।
मान लो यहाँ रिश्ता कदम किया और दूसरे के साथ आप विवाह भी कर रहा है, आप सोच कर देखिए, पूर्ण रूप से आपने पहले किसी और को दिया, आप उठा करके किसी और को दे रहा है। घर में आने वाले मेहमानों को आप झूठे भोजन नहीं देते, झूठे पानी नहीं पिलाते, पी करके बाकी रखा उसको उठा करके नहीं पिलाते। इस प्रकार अपने को आप झूठे बना करके दूसरों को देना, इस प्रकार एक और कार्य हो रहा है, धोखा हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि सबसे पहली बात, ईश्वर को, अपने को, माता पिताओं को धोखा दे रहा है इस रिश्ते को कायम रखने के लिए। यदि इस रिश्ते को आप खत्म कर रहे हैं, मान लो किसी भी हद तक ये रिलेशन गया, तब भी उसके लिए एक समाधान है। आपको एक सच्चा पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना, आप अपने को ईश्वर के सामने, अपने माता पिताओं के सामने समर्पित करना। ईश्वर की इच्छा, माता पिताओं की इच्छा ही पूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार आप हिम्मत रखना है। ये धोखा नहीं बोलते इसको धोखा नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं हिम्मत। ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको एक हिम्मत दिया, पुराना पाप में जीवन को छोड़ने का शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। एक सच्चा पाप स्वीकार कर अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में जोड़ करके अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर, प्रभु में एक होकर माता पिता की इच्छा के अनुसार एक सच्चा वैवाहिक जीवन जीना, ये बहुत ही जरूरी है। ईश्वर ने स्थापित किया हुआ 7 संस्कार का जब आप आदर करेंगे, ईश्वर आपका आदर करना शुरू करेंगे। कुछ और उदाहरण मैं आपको बोल करके देना चाहता हूं। जैसे मैंने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 का उदाहरण है, अब्राहम का जीवन का, उसी प्रकार आपको अध्याय 28 के अंदर, वाक्य 1 और 2 के अंदर याकूब ने अपने पुत्रों को बुला करके यही नियम दिया, तुम लोगों का जो विवाह है अन्य जाति में नहीं होना चाहिए। एक और उदाहरण न्यायकर्ताओं के ग्रंथ जजेस चैप्टर 13, चैप्टर 14 सब में आपको सामसन की कहानी मिलेगा। सामसन की कहानियां, उस अध्याय के अंदर सामसन अपने माता पिता के विरुद्ध में जाकर के, तिम्ना जाकर के एक फिलिस्ती कन्या से विवाह करते हैं। हमें मालूम है इसके आगे सामसन, ईश्वर ने सबसे शक्तिशाली एक व्यक्ति को बनाया, एक स्त्री के सामने कमजोर पड़ गया। उनका विनाश का कारण यही हुआ। अनेकों ऐसा उदाहरण हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2337, 2350, 2349, 48, इसमें सब में अपने जीवन के पवित्रता को विवाह संस्कार के द्वारा, उसके बाहर कोई रिश्ता नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं, और अन्य जाति में जो विवाह करने का, ये इससे सब बच कर रहने के लिए कहते हैं। एस्रा का ग्रंथ अध्याय 9 के 12 से हम लोगों ने मनोचिंतन किया। अभी अध्याय 10 वाक्य 2 और 3 को भी पढ़ना, वहां साफ साफ लिखा है, यदि हम इस प्रकार अन्य जाति में विवाह करेंगे, हम ईश्वर को धोखा दे रहा है। साफ साफ शब्द में लिखा हुआ है। एस्रा का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 2 और 3 साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रकार का अन्य विश्वासी लोगों को से विवाह करेंगे, आप सबसे पहले ईश्वर को धोखा देंगे। माता पिता को और अपने को धोखा देने के विषय में मैंने बोला है। इसलिए इस प्रकार के रिश्ते से सतर्क रहे, दूर रहे। अन्य कई, एक बार मुझे याद है, एक माँ अपनी बेटी को लेकर के आया और उसका एक लवर भी है साथ में, वो एक मुसलमान है।
और माँ बोलते हैं हाँ वो लड़का भी क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार है, इन लोग लव में है, इनका विवाह करने के लिए कोई बाधा है क्या है, ऐसे ऐसा करके पूछने लगी। मैंने उनको बहुत कुछ समझाया और उस लड़के से एक सवाल किया, कितने सालों से तुम लोग रिश्ते में हैं? बोला इतना साल हो गया। मैंने बोला अब तक तुम क्रिश्चियन क्यों नहीं बना? नहीं, विवाह हो जाएगा तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे ऐसा। मैंने बोला इसका मतलब तुम्हारे लिए ईश्वर से बढ़ करके एक लड़की, आज तुम ईश्वर के साथ धोखा दे रहे, अपना माता पिता अपना समाज से तुम धोखा दे रहा है एक लड़की के लिए, कल इस लड़की को धोखा नहीं देगा करके क्या है सबूत? और मैंने ये माता पिता को साफ साफ बोला, कलीसिया में नियम तो जरूर है लेकिन ऐसा नहीं। अगर इसको विवाह करना है, क्रिस्त में विश्वास है और इसलिए क्रिस्तीय बनने के बाद होते तो अलग बात था। अभी ये लड़की के लिए क्रिस्तीय में विश्वास में आने के लिए बोल रहा है, ये एक गलत है। ये क्रिस्त विश्वास नहीं, क्रिस्त विश्वास के खिलाफ है, धोखा है। इसलिए हमें जरूरत है अपने अवस्था को देखना, पश्चाताप करना। विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। बाइबल के अंदर तोबित का ग्रंथ अध्याय 7:11 में लिखा है विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। और तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 18-19 में स्वर्गदूत रफाएल कहते हैं, तोबिया से कहते हैं, अनादि अनंत काल से ईश्वर एक लड़के को कौन लड़की होना है निश्चित किया है। यदि आप ईश्वर का संतान बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त विश्वासी है, ईश्वर जरूर आपको क्रिस्त विश्वासी जीवन साथी प्रदान करेगा। आपको इंतजार करना है, प्रार्थना करना है, उसके अनुसार विश्वासी जीवन जीना है। भटक करके आकर्षण के द्वारा विवाह में जाना अनेकों का जीवन मैंने देखा है, आखिर में विपत्ति में हो गया, दुख में हो गया, समाज में उनका निंदा होता है। इसलिए बचने का निर्णय करें। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22:6 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 6 में वचन में लिखा है, माता पिता बचपन से बच्चों को सिखाओ इन बातें। ईश्वरीय विश्वास में पालन पोषण करो। घर में रोज बाइबल पढ़ना, एक ओर से बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। परिवार मिलकर के मिस्सा बलिदान में जाना, कैटेकिज्म देना, बच्चों को अपने विश्वास में पालन पोषण करने का उत्तरदायित्व माता पिता को है। जिन माता पिता इस प्रकार का कार्य नहीं करते उनको बाद में बहुत ही दुख उठाना पड़ेगा। ईश्वर के इन वचनों पर विश्वास कीजिए। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं, तुम्हारी हित की योजना अहित की नहीं, तुम्हारे लिए एक आशामय भविष्य की योजना। यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं पाऊंगा। ईश्वर को पुकारिए, ईश्वर की योजना जानिए और सही मार्ग पर चलने का निर्णय कीजिए। स्तोत्र ग्रंथ 37 वाक्य 4 और 5 में ईश्वर की ओर अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी आंखों को उठाओ। ईश्वर में आनंद मनाओ, किसी मनुष्य में, किसी लवर में नहीं। ईश्वर में आनंद मनाओ, उन्हें पकड़ कर रखो। वो आपका शक्ति, सामर्थ्य, ढाल बनकर रहेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।